और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज लाए गए तीनों हमलावर, अतीक और अशरफ के तीनों हमलावर प्रयागराज लाए गए। पुलिस लाइंस में रखे गए हमलावर थोड़ी देर में सीजेएम कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो प्रतापगढ़ जेल से तीनों ही हमलावर अब प्रयागराज लाए जा चुके हैं और अब सीजेएम कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होनी है और आज एसआईटी इन तीनों हमलावरों की रिमांड मांग सकती है। सुजाता, ये देखा जा रहा है कि लगातार इन हमलावरों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की पुलिस लाइंस की तस्वीरें हैं, जहां पर तीनों जो आरोपी हैं हमला करने के, अशरफ और अतीक पर, वो फिलहाल वापस लाए गए हैं प्रयागराज और यहां पर सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी होगी और रिमांड की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि शनिवार की रात को यह हत्याकांड हुआ था और उसके बाद जब अगले दिन पेश किया गया तो तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया अदालत ने। लेकिन पुलिस रिमांड जरूरी है ताकि गहन पूछताछ हो सके और मकसद का पता लगाया जा सके, कहां से तार भिड़े ये पता लगाया जा सके और इसी के लिए आज कोर्ट में पेशी होगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी मीनाक्षी और लोमस इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। पहले मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी, क्या जानकारी है? तीनों आरोपियों को प्रयागराज तो लाया गया है, कब तक अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा? पुलिस लाइन के बाहर ही मेरी मौजूदगी है सुजाता। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूँ। ये पुलिस लाइन कमिश्नरेट प्रयागराज है और यहाँ पर ही लाकर के इन तीनों आरोपियों को रखा गया है और इससे थोड़ी ही देर बाद सीजेएम कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। क्योंकि सीजेएम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 11 बजे कोर्ट बैठता है और ऐसे में जल्दबाजी में प्रतापगढ़ जेल से यहाँ पर पुलिस लाइन में इन्हें लाया गया है ताकि जैसे जैसे वक्त और बढ़ते जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी सड़कों पर और इस वजह से किसी भी तरीके की कोई मुसीबत ना हो, कोई हलचल ना हो। और इसी सारी चीजों से बचने के लिए यहाँ पर पुलिस लाइन में इन तीनों आरोपियों को फिलहाल ला करके रखा गया है और थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि इनकी जो पेशी है वो की जाएगी सीजेएम कोर्ट में। और वो वक्त जो है वो 10 से 11 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि 11 बजे के बीच में जो कोर्ट है वो पेश लगती है। और ऐसे में तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं। हालांकि आप अंदर की तस्वीरें दिखाएं उज्जवल कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की जो गश्ती है वो बढ़ा दी गई, क्योंकि पुलिस की संख्या भी यहाँ पर आज इजाफा किया गया है। नॉर्मल डेज के मुताबिक अगर आज हम बात करते हैं तो यहाँ पर पुलिस का जो संख्या वाले है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की संख्या इसीलिए बढ़ाई गई है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अब कोई भी उन हमलावरों पर, क्योंकि अतीक हो या अशरफ हो, चाहने वाले प्रयागराज में है कहीं ना कहीं, उन्हें पसंद करने वाले भी है। बिल्कुल मीनाक्षी, बेहद अहम तस्वीरें आप दिखा रही है कि यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम दिनों की अपेक्षा यहाँ पर सुरक्षा ज्यादा नजर आ रही है और कोर्ट में थोड़ी देर में पेश किए जाएंगे तीनों हमलावर। लोमस का रुख कर लेते हैं, लोमस का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसआईटी ने इन तीनों शूटर्स की रिमांड मांगी है। प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी, एसआईटी की ओर से ये अर्जी दाखिल की गई है। शूटर से पूछताछ करना चाहती है एसआईटी और रिमांड मांगकर आगे की पूछताछ की जाएगी कि इन तीनों हमलावर से क्या कोई और भी जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी का वापस से रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, एसआईटी ने अर्जी दाखिल की है इन तीनों शूटर्स की रिमांड मांगने के लिए, लेकिन अब यह देखना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या अहम फैसला आता है और क्या कुछ अहम जानकारी आखिर एसआईटी अपनी आगे की जांच में जुटा पाती है। बिल्कुल अंजलि, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कभी भी एसआईटी जो है वो रिमांड के लिए आवेदन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूछताछ करनी है। पूछताछ आगे करेंगे कि असलहे कहाँ से आए, वो कैमरा कहाँ से आया, वो माइक आईडी कहाँ से आई, वो बाइक कहाँ से आई, किस तरीके से ये तीनों आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, किस तरीके से ये आरोपी प्रयागराज तक पहुंचते हैं, प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। तस्वीरों की अगर बात करते हैं तो पुलिस लाइन में मेरी मौजूदगी है। तस्वीरें सिर्फ पुलिस लाइन की मैं भी आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि सीजेएम कोर्ट के बाहर अभी हलचल उस तरीके से नहीं है और पुलिस लाइन में ही तीनों आरोपियों को रखा गया है। थोड़ी देर बाद इन्हें यहां से मूव कराया जाएगा और उसके बाद सीजेएम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं रिजर्व पुलिस लाइंस प्रयागराज की, जहां पर इन तीनों आरोपियों को लाकर के रखा गया है। प्रयागराज से अगर हम बात करते हैं, माफ करिएगा, प्रतापगढ़ से अगर हम बात करते हैं तो सुबह 8 बजे का वो वक्त था जब वहां से ये जो काफिला है वो निकला था और उसके साथ इनकी जो एंट्री है वो यहाँ पर 8:40 पर हो जाती है और उसके बाद से ही इन्हें यहाँ पर रखा गया है। और बस थोड़ी देर के बाद वो वक्त होगा जब इन्हें यहाँ से सीजेएम कोर्ट के लिए लेकर के जाएंगे। एसआईटी की तरफ से रिमांड मांगने की बात ये बहुत पहले से आ रही थी, क्योंकि रविवार का वो दिन था जब इन्हें यहाँ पर न्यायिक हिरासत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेजा जाता है और उसके बाद अगले ही दिन नैनी जेल से शिफ्ट कर दिया जाता है प्रतापगढ़ की जिला जेल में और उसके बाद
अब यहाँ पर एसआईटी जो है रिमांड मांगेगी। 14 दिन की रिमांड यहाँ पर एसआईटी के द्वारा मांगी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड यहाँ पर मिलती है। लेकिन पुलिस लाइन में इस वक्त हलचल काफी तेज है। यहाँ कई और थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने पर मनाही है और साफ तौर पर यहाँ जो गेट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुल रहा है जो अथॉरिटी है या जो पुलिस फोर्स में है, यानी कि सिर्फ वही लोग आज अंदर जा सकते हैं जो पुलिस से किसी भी तरीके से संबंधित है। बाकी किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने पर रोक है और ये सुरक्षा की दृष्टि से जो सारे इंतजामात है वो किए जा रहे हैं कि पुलिस लाइन के अंदर आज आप कोई भी नहीं जा सकता। अगर किसी का कोई केस है तो वो व्यक्ति जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको